कभी सोचा है कि क्या हार कर भी जीता जा सकता है? आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी हार की जीत की परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जीत और हार के असली मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके सफर को और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साधु बाबा भारती और उनके एक शानदार घोड़े सुल्तान के साथ। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही असाधारण रिश्ता था। मतलब ये सिर्फ मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये इतना गहरा था जैसे एक माँ का अपने बेटे के लिए होता है। सुल्तान ही उनकी पूरी दुनिया था। तो सबसे पहले कहानी की नींव को समझते हैं। बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान का ये अटूट बंधन, जिनकी जिंदगी बहुत ही शांत और सुकून भरी चल रही थी। देखिए, बाबा भारती एक वैरागी थे। मतलब वो दुनिया की हर चीज छोड़ चुके थे, लेकिन एक चीज थे जिससे वो अपना मोह नहीं छोड़ पाए थे, और वो था सुल्तान। भगवान की भक्ति के बाद उनका जो भी समय बचता था वो सुल्तान की सेवा में ही जाता था। उनका वजूद सुल्तान से कुछ इस तरह जुड़ गया था कि उन्हें सच में लगता था कि वो उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। सुल्तान की चाल में ना एक अलग ही शान थी, और बाबा भारती के ये शब्द, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उनके गहरे प्यार और गर्व को दिखाते हैं। उनकी नजरों में सुल्तान सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि कुदरत की कोई सबसे खूबसूरत कलाकृति था। लेकिन हर शांत कहानी में एक तूफान आता है, और इस कहानी में वो तूफान बनकर आता है डाकू खड़ग सिंह। एक ऐसा किरदार जो अब सब कुछ बदलने वाला था। खड़ग सिंह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसका नाम ही पूरे इलाके में दहशत का दूसरा नाम था। और जब सुल्तान की खूबसूरती के चर्चे उसके कानों तक पहुंचे तो जाहिर है एक टकराव तो होना ही था। अब देखिए, यहां दिलचस्प बात है नजरिए का फर्क। एक ही चीज को दो लोग कितने अलग ढंग से देखते हैं। जहां बाबा भारती ने सुल्तान को एक पिता के गर्व से दिखाया, वहीं खड़ग सिंह की आंखों में तारीफ नहीं थी, बल्कि उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की एक जिद और लालच था। और ये लालच बहुत जल्द एक खुली धमकी में बदल गया। खड़ग सिंह के इन शब्दों ने एकदम साफ कर दिया कि वो सुल्तान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस यहीं से बाबा भारती की शांति भरी दुनिया में डर का बीज पड़ जाता है। इस धमकी ने बाबा भारती के मन में एक डर पैदा कर दिया। तो अब देखते हैं कि खड़ग सिंह अपनी इस बुरी इच्छा को अंजाम कैसे देता है, और घोड़े की चोरी आखिर होती कैसे है। खड़ग सिंह की धमकी के बाद तो जैसे बाबा भारती की रातों की नींद ही उड़ गई। उनका हर पल अब एक डर और चिंता में गुजरने लगा। लेकिन वक्त के साथ ना बड़े से बड़ा डर भी धुंधला हो जाता है। जब महीनों तक कुछ नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे थोड़े लापरवाह हो गए, और बस यही उनसे गलती हो गई। हुआ यूं कि एक शाम जब बाबा भारती सुल्तान पर सैर कर रहे थे, तभी उन्हें एक कराहने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी जो अपाहिज होने का नाटक कर रहा था, दर्द से तड़प रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। बाबा भारती का दिल तो संत का था। उस आदमी का दुख देखकर वो पिघल गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन उस जरूरतमंद को सुल्तान पर बिठाया और खुद पैदल चलने लगे। ये उनकी अच्छाई की इंतहा थी, जो उनके साथ होने वाले सबसे बड़े धोखे की वजह बनने वाली थी। और तभी एक जोर का झटका, लगाम उनके हाथों से छिन चुकी थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वो अपाहिज तनकर घोड़े पर बैठा था और सुल्तान को हवा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। ये धोखा था। वो कोई और नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। अब यहां कहानी का सबसे जरूरी और सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब बाबा भारती अपना सब कुछ खो चुके थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना खड़ग सिंह तो क्या कोई भी नहीं कर सकता था। सुल्तान को ले जाते खड़ग सिंह के पीछे बाबा भारती ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई। खड़ग सिंह रुका। उसे लगा कि अब बाबा भारती अपने घोड़े के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे। लेकिन बाबा भारती ने जो कहा, उसने खड़ग सिंह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनकी प्रार्थना अपने प्यारे घोड़े के लिए थी ही नहीं, बल्कि वो तो इंसानियत के लिए थी। बाबा भारती ने कहा, ये घोड़ा अब तुम्हारा है, पर एक बात सुनो, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चला कि मदद के नाम पर ऐसा धोखा भी हो सकता है, तो वो गरीबों और लाचार लोगों पर विश्वास करना ही छोड़ देंगे। जरा सोचिए, उन्हें अपने घोड़े से ज्यादा मानवता के भरोसे की चिंता थी। और बस यहीं पर कहानी का शीर्षक हार की जीत जिंदा हो उठता है।
बाबा भारती अपनी सबसे कीमती चीज तो हार चुके थे, लेकिन उनकी इस हार ने एक ऐसी जीत की नींव रखी जिसने एक पत्थर दिल डाकू को ही बदल कर रख दिया। बाबा भारती के शब्द खड़क सिंह की जमीर पर हथौड़े की तरह लगे। वो बस यही सोचता रहा, ये कैसा इंसान है। मैंने तो सिर्फ एक घोड़ा छीना है, लेकिन ये इंसान तो अपनी हार में भी इंसानियत को बचाने की फिक्र कर रहा है। उसे पहली बार अपनी जीत बहुत छोटी लगी और बाबा भारती की हार बहुत बड़ी और पवित्र लगी। उस रात खड़क सिंह की आत्मा ने उसे सोने नहीं दिया। वो अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप मंदिर पहुंचा और सुल्तान को वापस उसके अस्तबल में बांध आया। ये सिर्फ घोड़े की वापसी नहीं थी, ये उसके अंदर के इंसान की वापसी थी। सुबह जब बाबा भारती अस्तबल पहुंचे तो सुल्तान ने अपने मालिक के कदमों की आहट पहचान ली और खुशी से हिनहिनाने लगा। कहानी ठीक वही लौट आई थी जहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब किरदारों के दिल बदल चुके थे। सुल्तान को गले लगाकर बाबा भारती की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। उन्हें सिर्फ अपना घोड़ा वापस नहीं मिला था, बल्कि इंसानियत पर उनका विश्वास भी जीत गया था, और यही उनकी असली जीत थी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है कि इस कहानी में असल जीत किसकी हुई? उस साधु की जिसने अपना घोड़ा खोकर भी इंसानियत का भरोसा बचा लिया, या उस डाकू की जिसने एक घोड़ा तो चुराया लेकिन अपना ज़मीर वापस पा लिया? ये कहानी हमें जीत और हार के हमारे बनाए हुए मायनों से कहीं आगे सोचने पर मजबूर करती है।